लखनलाल और पीछे और चल दिए। कहा उस सभा में जो जनक की सभा है, और महाराज मंच लगा हुआ है, बड़े बड़े राजा महाराजा, दिग्गज राजकुमार, सुंदर से सुंदर, बूढ़े से बूढ़े, जवान से जवान, बलवान से बलवान, हष्ट पुष्ट सब बैठे हुए हैं, हजारों राजा। और जनक जी महाराज का भी एक सिंहासन है, एक अट्टालिका है, जहां से उस झरोखे से श्री जानकी जी को वहां पर विराजित हुआ। बीचों बीच में भगवान शिव का विशालकाय धनुष है। लेकिन इस सभा का जो सबसे ऊंचा मंच है, वो मंच भी रिक्त है, और उस मंच पर गुरुदेव भगवान को बैठना है, विश्वामित्र को बैठना है, उस मंच पर साक्षात भगवान को बैठना है, श्री राम जी को बैठना है, और उसी मंच पर किसी एक को और बैठना है। कौन? श्री लखनलाल। लखनलाल को क्यों बैठना है? क्योंकि लखनलाल वह जीव है जो भगवान के सन्निकट है। उस जीव की पूजा होती है जो भगवान के सन्निकट है, उसे भगवान की तरह लोग पूजते हैं। तो आज सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, बहुत विशाल है। मुनि समेत दो बंधु ताहा बैठा रे, आइए महिपाल बैठा लिया। सब लोग अपना अपना आसन लेकर के बैठ गए। जनक जी की बिरुदावली भाषित की गई, वंश परंपरा बताई गई। किस वंश परंपरा से श्री जनक जी, जनक के प्रण को सुनाया गया। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। विदेह के प्रण को बताया कि जो कोई इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इस धनुष में बड़ा मान है, ये शिव का धनुष है, ये कठोर चाप है, इस धनुष का बड़ा मान है। जो इसके मान को, इसके दम्भ को खंडित करेगा, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही हमारी श्री जानकी जी के द्वारा उसका विवाह होगा। जानकी जी के साथ उसका विवाह होगा। जानकी उसको अपनी जयमाला पहनाएगी। श्री जानकी जी उस सभा में विराजित हैं। सारे के सारे राजाओं ने अवसर देखा, अपने बल को, अपने शील को, अपने रूप को संभालते हुए राजा उठे, शिव के धनुष को उठाने की चेष्टा करने लगे। 1 2 3 4 5 6 सब के सब धीरे 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 हताश, निराश, उदास, श्रीहीन होकर के, बलहीन होकर के, ऐश्वर्यहीन होकर के, लज्जित होकर के, मुख नीचे करके अपने अपने आसन पर जाकर के बैठ जाते। कोई कोई राजा तो सोचता है अब की कुछ गलती हो गई थी, लाओ एक बार और प्रयास कर लेते। तो कोई कोई राजा फिर से उठ जाता है। पिछली बार सही जगह से पकड़ा नहीं था, अब की सही जगह से पकड़ेंगे। एक प्रयास और, उठता है, प्रयास करता है, निराश लौटता है। श्रीहीन होकर के सब अपने अपने आसन पर जाकर के बैठ गए। अब एक दूसरे का मुख देखने लगे, क्या करें क्या करें क्या करें। एक दूसरे ने एक दूसरे से कहा, ऐसा करो सब लोग मिल करके ताकत लगाते हैं। अरे कोई ट्रक थोड़ी निकालनी है कीचड़ में से कि सब मिलकर के धक्का देंगे। ये तो विवाह है, धनुष टूट जाएगा, सब मिलकर के तोड़ेंगे। तो मान लो टूट गया, तब क्या करोगे? विवाह किससे होगा? लेकिन वो बाद की बात है, पहले तोड़ो तो फिर देखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब तो सारे राजा एक साथ खड़े हो गए। जनक की सभा में इस प्रकार का होने लगा। जनक सोच रहे क्या हो रहा है, ये हमारी सभा है, विदेह की सभा, विदेह राज की सभा, और उस सभा में इस प्रकार से बुद्धिहीन हो गए। अरे बलहीन हो कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धिहीन तो ना हो। श्रीहीन हो कोई बात नहीं, लक्ष्मी पास में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धिहीन तो मत हो। जनक बैठे हुए, जनक की उदासी बढ़ती जा रही है, और राजा सबके सब बुद्धिहीन होकर के एक दूसरे का संग लेकर के, एक दूसरे का साथ लेकर के सब आ गए। धनुष को चारों ओर से घेर लिया, अब धनुष दिख ही नहीं रहा। भूप सहस 10 एक ही बार, चारों ओर से हजारों राजाओं ने धनुष को घेर लिया, सब अपनी अपनी ताकत लगाने लगे। लेकिन महाराज, भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन डरई न टारा। तिल भर भूमि हिला नहीं पाए। उठाना तो दूर की बात, शिव का धनुष उठा ही नहीं। त्रेता युग में 2 ऐसी शक्तियां हैं जिनमें दूसरे का बल आ जाता है, एक बाली और एक ये शिव का धनुष।
जब इसको कोई उठाने जाता है तो शिव का धनुष उसके बल को अपने अंदर खींच लेता है। ये शक्ति है उस धनुष की। महाराज अंततो गत्वा भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। अंततो गत्वा सब श्रीहीन हो गए, बलहीन हो गए, उनका ये बुद्धि काम नहीं करी, क्या करें अब सब जाकर के मुंह लटका करके बैठ गए। और जब सब बैठ गए तो महाराज जनक जी उठे। जनक जी ने कहा धनुष नहीं टूट रहा था, कोई बात नहीं, इस बात का कष्ट नहीं था। कष्ट इस बात का था कि एक धनुष को तोड़ने के लिए हजारों राजा लग गए और फिर भी धनुष को तिल भर हिला नहीं पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आज मैं जान गया। क्या जान गया? कि आज संपूर्ण पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। जैसे ही जनक जी के मुख से ये शब्द निकले, लखनलाल बैठे थे, तमतमा करके उठ करके खड़े हो गए। क्या कहते हैं जनक जी महाराज? क्यों बोले लखनलाल? क्योंकि राम जी बैठे और तुम कह रहे हो पृथ्वी वीरों से हीन। जाति नहीं तन पीर सही, नृप बैन भरे विष तीर से लागे। धीर धरो नहीं जात करो, कहा ये सिगरे अंगराह से दागे। आप सुने ललिते न गुने, कछ जो मिथिलेश कहो ऋषि पागे। ओ वीर विहीन भई धरती। अरे जनक जी, मेरे प्रभु बैठे, राम जी बैठे, वीर विहीन भई धरती। रघुवंशी के अवतंशन आगे रघुवंश का अवतंश राघवेंद्र बैठा हुआ है और पृथ्वी वीर विहीन हो गई। जनक जी, रघुवंशी जहां को होई, तही समाज अस कहे न कोई। जहां रघुवंश हो वहां के समाज को ये कहते शोभा नहीं देता कि आज पृथ्वी वीर विहीन हो गई, आज पृथ्वी पर बल नहीं रहा, आज पृथ्वी पर शौर्य नहीं रहा, आज पृथ्वी पर श्री नहीं रही। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे रघुवीर श्री बैठे हैं। रघुवीर श्री के रहते पृथ्वी श्रीहीन हो ही नहीं सकती। कही जनक जस अनुचित बानी, अनुचित बोल रहे महाराज। राम जी ने धीरे से समझाया लखनलाल को। लखनलाल शांत हुए, आकर के बैठ गए। गुरुदेव ने देखा सब डर गए, सारे के सारे राजा डर गए, दुबुक करके बैठ गए कि ये छोटा सा गोरा गोरा कुमार जो था इतना तेज है। सारे के सारे राजकुमार डर गए। इतनी देर में गुरुदेव ने कहा उठो राम, मंजो हूं भवचाप। उठो, इस भवचाप को, इस संसार रूपी तिर्यक स्थिति को, तिर्यक माने टेढ़ा, इसे तोड़ो। उठो राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय देख करके राम जी को निवेदन कर दिया कि उठो राम, तोड़ो धनुष। राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, नीचे उतरे। उस मंच पर प्रभु चढ़ गए जिस मंच पर धनुष रखा हुआ है। मन ही मन अपने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया, मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया। और फिर धनुष किसका है? शिव का है। तो शिव को प्रणाम कर रहे हैं प्रभु। कंठे यस्य विराजते ही गरुणम शीर्षे च मंदाकिनी, वामांगे गिरिजाननम कटितटे शार्दूल चरमाम्बरम, या माया यस्य वर्णस्य विश्वमखिलम, तस्मै नमः शंभवे। जम्बूवत जलबिंदुवत जलवत जम्बालवत जालवत। जैसे ही प्रभु ने वंदना करी, लखनलाल समझ गए कि अब धनुष की खैर नहीं। लखनलाल नीचे उतर करके आए और लखनलाल ने अपने बाएं चरण से भूमि को दबा दिया। क्यों? क्योंकि राम जी धनुष उठाएंगे, भूमि हिलेगी, भूकंप आ जाएगा। इसलिए लखनलाल ने पृथ्वी को स्थिर करने के लिए अपने पैर से पृथ्वी को दबा दिया। पृथ्वी स्थिरा भवभुजंगम धारेण। नीचे जो भगवान का कूर्मावतार है, लखनलाल ने यहीं से उसे निवेदन किया कि हे कूर्मदेव, पृथ्वी स्थिरा भवभुजंगम धारेण तुम कूर्म। हे कूर्मदेव, आप नीचे से पृथ्वी को आधार प्रदान करिए। हे शेषनाग, पृथ्वी को पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि नाथ चाहे शंकर धनु तोरा, नाथ चाहे शंकर, नाथ चाहे शंकर धनु तोरा, नाथ चाहे शंकर सजग
कीन हो विषम देहु आज प्रभु रोष पूरी वाक सो चलो ही चाहे चलन ही चलाक सो ललित सुनो है दिगदंत ही बोल सवे कूरम संहारी सुति रहियो सुताक सो धीर धरि धारो धर आयुषु हमार सुनी लेन चाहे शंभु धनु छिन में तड़ाक सो हाक सो पुकारी कहो साक सो संहारो भूमि और उलट न जाए कहो चपट पिनाक सो बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। लखनलाल ने कहा ऐसा ना हो कि पृथ्वी पिनाक से चपट करके और राम जी जब पिनाक को उठाएं तो पृथ्वी भी उलट जाए जैसे ये कपड़ा है या किसी पुस्तक में चपक जाए पुस्तक उठाएं तो कपड़ा भी उलट जाए ऐसे पृथ्वी कहीं छितर बितर ना हो जाए। तो महाराज लखनलाल ने पूरी पृथ्वी को संभाल लिया। जब संभाल लिया तो क्या हुआ महाराज प्रभु ने लेता उठावत खैंचत भगवान शिव के धनुष को उठा लिया प्रणाम किया दसों दिशाओं में घुमाया और उसके उपरांत प्रभु दो चाप खंड महिला तोड़ लिया धनुष को चाप खंड दो टुकड़ों में हो गया पृथ्वी पर गिरा दिया। जय घोष होने लगा बोले रामचंद्र भगवान की सीता मैया की जय हो लखनलाल की जय हो। धनुष का चाप के खंड महाराज राम जी ने नीचे गिरा दिए। प्रभु सहज भाव से खड़े हुए हैं सबके सब स्तब्ध हो गए डर गए सब शांत बैठे हुए हैं और इतनी देर में महाराज मधुर स्वरों से आवाज सुनाई देने लगी। महाराज गोपियां गाने लग गईं सखियां गाने लग गईं सब जानकी जी को लेकर के चलने लग गईं और क्या कहनी धीरे धीरे चलो सुकुमारी हमारी सिया प्यारी रे धीरे धीरे चलो सुकुमारी हमारी सिया प्यारी धीरे धीरे चलो सुकुमारी हमारी सिया प्यारी रे धीरे धीरे चलो सुकुमारी हमारी सिया प्यारी है। जानकी जी श्री राम जी के पास पहुंच गई जयमाला पहनाना चाहती हैं लेकिन राम जी मस्तक नीचे नहीं कर रहे हैं। सारी सखियां राम जी से विनय कर रही हैं हाथ जोड़ करके ए लाला हे राम जी झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। दुखन पग लागी कब से ठाड़े 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 दुखन पग लागी कृपा करो मति धीर लली मेरी छोटी है कृपा करो मति लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुकी जइयो हाँ झुकी जइयो लाला झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है लली मोरी छोटी है लली मोरी छोटी है लली मोरी छोटी है। राम जी झुकते नहीं लखनलाल आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु लखनलाल को उठाने के लिए झुके जानकी जी ने जयमाला पहना दी और राम जी का जानकी जी का जयमाला के द्वारा मानो विवाह हो गया।
और आइए अब आगे हमारे दीपक जी के हाथ में ये गाड़ी हम सौंप रहे हैं और उसी के आधार से आगे की रूपरेखा। और मानिए आज राम जी का विवाह इस प्रकार से हुआ, बारात तो कल आएगी ना, अभी सूचने नहीं पहुंची दशरथ जी को यहाँ लाला ने क्या कर दिया, राम जी ने धनुष तोड़ा, अभी पिताजी को पता ही नहीं है। तो इसलिए कल बारात के लिए सारी व्यवस्था जो है, बाकी विवाह की जो रस्म है, जो संकल्प है वो आप आज कराएं। और इसी के साथ अब दो क्षण भगवान के नाम का गान और फिर दीपक जी के मुखारबिंद से आप सभी लोग आगे की व्यवस्था को श्रवण करेंगे। दो क्षण भगवान के नाम का गान। श्री राम जय